जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हम आज संविधान के बारे में कुछ थोड़ी बहुत चर्चाएं करेंगे। चलो देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं संविधान सभा, यानी कि संविधान बनने में कितना समय लगा। सबसे पहले संविधान बनने में कितना समय लगा आपका, तो आपका लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और कितना 18 दिन। कितना 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, और इसको बनाया किसने है। देखो, जो समिति होती है, सबसे प्रमुख समिति थी संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। ठीक है, और प्रारूप समिति अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर जी थे। कौन थे? अम्बेडकर जी। ठीक है, तो वो सबसे क्या है, इसलिए उनको पिता माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का पिता, जनक भी उन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये होगा। अब चलते हैं अपने जो हमारे क्वेश्चन है उनके। हम देखो, अब इसमें आपको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके, यानी कि हर कितने अनुच्छेद है। अब अनुच्छेद जानते हैं कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। ठीक है, संविधान हमारा बना तो कितने थे? 395। बट की आपकी काखा जोड़ के और ज्यादा हो गए। ठीक है, और कितने भाग थे इसके? तो कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक है, लेसन। ठीक है, उन्हीं में से जैसे 395 थे हमारे अनुच्छेद, तो एक एक अनुच्छेद को हम अच्छी तरीके से समझेंगे, ताकि ताकि हमको पूरी तरह से याद हो जाए। ठीक है, आराम से, बिल्कुल ही। चलो बच्चों, देखो संविधान सभा का जो सबसे पहले आया भाग आपका कौन सा है? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य, संघ का मतलब है ग्रुप। संघ का मतलब क्या हुआ? ग्रुप। और राज्य क्षेत्र का मतलब हुआ किसी देश की सीमा, किसी राज्य की सीमा। जैसे किसी राज्य की सीमा, पहले आपने देखा होगा कि राजाओं द्वारा शासन किया जाता था। ठीक है, तो कहते थे राज्य, ये मेरा राज्य है। कोई कह देता था कि इतना मेरा राज्य है। तो इनकी जो सीमाएं होती थी, ठीक है, वही इसमें दर्शाया गया। बहुत अच्छी तरीके से हमको पढ़ना है। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसमें मैंने नहीं लिखा राज्य और क्षेत्र, तो आप पढ़ भी सकते, इतना आपको नॉलेज है। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र, इसमें राज्यों के बारे में अब देखते कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, देखो इधर बोर्ड में भी लिखा, देखते जाना। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी देखो तैयार हो गए। संविधान सभा की प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब थे। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी कह सकते हो। ठीक है, और कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ठीक है, अब चलो देखते कितने अनुच्छेद है। अनुच्छेद को आपको पता चल रहा है कितना है? 395 थे, 22 भाग थे। ठीक है, ये आपको याद होगा अच्छी तरीके से। चलो कोई बात नहीं, आप चलते हैं संविधान की परिभाषा पहले देखते हैं। क्या संविधान की परिभाषा? संविधान की है क्या? ठीक है, तो सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, जिसमें सभी के लिए बराबर कानून रहते हैं। जैसे हमारा संविधान क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, सभी को धर्म को मानता है, सभी को सम्मान देता है। ठीक है, तो हमारा सब तो क्या है? सभी के लिए बराबर कानून को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और जैसे इसमें भी लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं अगर इसका पढ़ना है। ठीक है, नहीं हम तो बता ही नहीं, तो इसका देखते हैं अगर जो लिखा हुआ है संविधान की पहले सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। ठीक है, यह देश और राज्य को कैसे चलेगा, कि इसका शासन क्या होगा, ये सब के बारे में कौन बताता है? हमें संविधान बताता है। और हर देश का एक अपना संविधान होता है। जैसे हमारा इंडिया का, एक क्वेश्चन और बता दें आपको, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया का है। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो इंडिया का है। ठीक है, यानी भारत का। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा क्या है? लिखित संविधान है। ठीक है, और हर देश का क्या होता है? अपना संविधान होता है। इतना आपको समझ आ रहा है। चलो कोई आगे चलते हैं, आपको यह याद हो गया। अब इसके अनुसार आप इसको भी देखते जाना, नोट्स बना लो। ठीक है, कोई बच्चे, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब देखो, भारतीय संविधान में कितने लेसन हमने बता दिया? 22 लेसन है, जिसे भाग कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद है। ठीक है, इतना आपको आ गया। चलो अब देखो, भाग 1 क्या कहता है? भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में क्या है, कि हमें पढ़ेंगे आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिंदास पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं, सब आएगा। ठीक है, खाली आप मन लगा के पढ़ते जाओ। देखो, जो आपका भाग अनुच्छेद 1 क्या कहता है? ठीक है, अनुच्छेद 1, भारत अर्थात राज्यों का संघ।
क्या करा, भारत अर्थात राज्यों का संघ। भारत क्या, राज्यों का संघ है। कई राज्य मिलके ही तो बने हैं हमारे से इंडिया। इंडिया में कितने राज्य हैं, स्टेट तो बोल देते हैं 29 राज्य हैं, ठीक है। तो 29 राज्यों का एक समूह हो गया तो क्या बन गया, इंडिया, देश बन गया, कंट्री बन गई। हाँ ठीक है। चलो, क्या भारत अर्थात राज्यों का संघ। देखो और इसमें क्या दिया, अनुच्छेद 1 में हमें पढ़ेंगे, कभी भी इसके राज्य क्या हो सकते हैं, राज्य अलग नहीं हो सकते। जैसे मान लो कोई राज्य जुड़ जाते हैं तो आसानी से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमारा यूपी जुड़ा हुआ, हम यूपी से हैं, मान लो यूपी से जुड़े हुए, तो यूपी अलग हो जाएगा क्या इंडिया से, तो ऐसा नहीं हो सकता। यह अनुच्छेद कितने में है, 1 में, ठीक है। भारत अर्थात राज्यों का संघ, कभी भी इसके राज्य अलग नहीं हो सकते। हमने बताया वही कि अगर हम चाहे कि हम भैया जैसे बिहार के हैं, कोई बिहार वाला बोले कि हमको अलग कर दो, हम बिहार अलग राज्य बनाना है, अलग देश बनाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारे कहाँ पे लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, नहीं संविधान में लिखा है। चलो अब देखो परिसंघ क्या होता है, अब इसी में हम पढ़ा रहे हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पूरा। अब बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, यानी कि यूपीएससी लेवल की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। जो यूपीएससी लेवल ही है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन में लेता हूँ यूपीएससी लेवल के लेते, ठीक है। देखो यूपीएससी लेवल से क्या है, यूपीएससी लेवल से आपको पूरी तरह से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हर एक चीज को पढ़ना पड़ता है, इससे पढ़ो, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा बेस भी मजबूत हो जाता है और हर परीक्षा में भी काम आते हैं, ठीक है। चलो तो परिसंघ क्या होते हैं, परिसंघ उन्हें कहते हैं, मेरी भाषा में परिसंघ उन्हें कहते हैं जो छोटे छोटे अपनी शक्तियां देकर, छोटे छोटे राज्य अपनी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक कंट्री का निर्माण करते हैं, एक देश का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको पढ़ना, ये भी आपको पढ़ना आसानी से, बिल्कुल ठीक है। क्या लिखा, परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और आसानी से थोड़ी थोड़ी शक्तियां किसको देकर, अपनी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है, ठीक है। क्या करती है, एक देश का निर्माण करती है। ये आसानी से क्या होते हैं, ये बहुत आसान होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं और ये आसानी से टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर देखते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, संघ यानी कि फेडरेशन, ये क्या होता है, देखो राज्य मिलकर, यानी कि एक राज्य मिलकर, कई राज्य मिलकर क्या होता है, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, और हर राज्य अपनी कुछ कुछ शक्तियां किसको देता है, केंद्र सरकार को देता है या देश को देता है, ठीक है, कंट्री को देता है, ठीक है। क्या करता है, कुछ शक्तियां देता है और देश से कहता है कि आप इन शक्तियों का प्रयोग कीजिए, क्या कीजिए, इन शक्तियों का प्रयोग कीजिए, ठीक है। और इससे भी क्या होता है, कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। अब जैसे इसमें हम देखते हैं थोड़ा बोर्ड में, देखो बच्चों, देखो संघ, ठीक है, फ्रीडम, फेडरेशन क्या कहता है, ये राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, बिल्कुल आसान से भाषा में समझ आ रहा है। चलो, राज्य मिलकर एक देश का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देकर क्या कहता है देश को कि आप इन शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए और आप इनका प्रयोग कीजिए। और इसमें क्या होता है, इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है, यानी कि बिल्कुल आसानी से अलग हो सकता है। इसका उदाहरण बच्चों हम आगे देंगे, ठीक है, जो आपको समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आया, चलो बच्चों आगे चलते हैं बच्चों। संघ यानी यूनियन, ठीक है, यूनियन, ठीक है, उसी में चल रहे हैं, ठीक है, भूलना नहीं, हाँ यूनियन। इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। इसका भी हम उदाहरण आपको बहुत अच्छा देंगे जो आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है बच्चों, अगर आ रहा है समझ में, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, सब कुछ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। संघ यानी यूनियन, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते, ठीक है, कभी भी अलग नहीं हो सकते। देखो जैसे अमेरिका एक क्या है, संघ, लेकिन संघ के साथ साथ कौन सा है, फेडरेशन वाला संघ है, ये वाला संघ है, ठीक है, अमेरिका। और भारत क्या, भारत देश एक यूनियन है, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो अनुच्छेद 2 देखो क्या है, नहीं अभी 2 नहीं, पहले इसी पढ़ने एक बार फिर से।
मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेरिका क्या है आपका, एक क्या फेडरेशन है, इसके राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं। भारत क्या, भारत एक यूनियन है ताकि इसके कभी भी राज्य अलग नहीं हो सकते। देखो बच्चों, हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। देखो कि कभी भी कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, ठीक। अगर राज्य हमारे अलग नहीं होंगे तो हमारा देश बड़ा रहेगा और विकासशील भी रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इससे हमें हर प्रकार की सुरक्षा रहती है। जनसंख्या अगर रहेगी, जैसे मान लो किसी देश की ज़्यादा कम जनसंख्या है तो वो भी हानि है, अगर ज़्यादा भी है तो वो भी हमारे लिए हानि है। न ज़्यादा हो और ना कम हो, कम में भी हानि और ज़्यादा में भी हानि होती है, ठीक है। तो भारत क्या, भारत एक यूनियन है, ठीक है। भारत क्या है, एक यूनियन है। चलो बच्चों देखो अनुच्छेद 2 क्या कहता है बच्चों, समझ में आ रहा है ना सबके। चलो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं 2 क्या कहता है। सांसद को यह अधिकार है, किसको, हमारे ये भारत में है, भारतीय संविधान पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये उदाहरण के लिए अमेरिका बता दिए तो अमेरिका ना समझ लेना, अमेरिका का संविधान, ठीक है। चलो कोई बच्चे आ रहा है समझ में। सांसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर यदि कोई देश है और वह भारत में क्या चाहता है, मिलना चाहता है, यदि भारत में आना चाहता है या भारत से टूटकर अलग हो चुका हो और वह क्या करे, आना चाहता हो, तो इसके लिए क्या है, वो आ सकता है, प्रावधान है उसके लिए, ठीक है। तो अब हम बच्चे इसमें चलेंगे, बोर्ड में पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई बात नहीं बच्चों। सांसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है, ठीक है, तो उसे भारत में मिल सकता है, वह भारत में क्या हो सकता है, मिल सकता है। या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है, बताया ना बच्चों कि यदि कोई टूट गया हो तो अगर मिलना चाहता तो मिला सकते हैं, या हमसे पहले हमारा देश का टुकड़ा था और टूट गया हो अब मिलना चाहता है तो वह आराम से हमारे देश में मिल सकता है, ठीक है। उदाहरण इसका बच्चों बहुत अच्छे हम देंगे, बिल्कुल बिंदास पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं। चलो बच्चों आगे ध्यान देते हैं। भारत में मिलना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मिला उसे मिला सकते हैं, ठीक है। यानी अनुच्छेद तो 2 कहते हैं, हमारे अनुच्छेद 2 कहता है सांसद राष्ट्रपति के पूर्व, किसके, सांसद और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। आ गई तो समझ में। अब देखो बच्चों हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण इस चीज का, किस चीज का, ये अनुच्छेद 2 का। मैंने बोला ना कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि आप किसी विदेश में, हमारा जो देश है जो हमसे अलग हो चुका है राज्य, अगर वह मिलना चाहता है मिल सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, याद रखना पूरी तरीके से, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारा सिक्किम, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं बच्चों सिक्किम के बारे में, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको हम पूरी तरह से डिटेल से बता रहे थे ना, सिक्किम को ध्यान देख लेते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिक्किम था इसे, तो इसके लिए क्या 35वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, 35वां 1947 में, कब 1947 में, तो सिक्किम को सह राज्य के तहत इसे क्या कर दिया, शामिल कर लिया गया था, यानी कि भारत में मिला लिया गया था, ठीक है। तब इसके देखिए यहाँ हम पढ़ लेते हैं, अगर नहीं आपको समझ में आता है यहाँ भी देखते जाया करो, ठीक है। इसलिए कहते हैं नोट्स लेकर बैठा करें ताकि आपको पूरी तरह से हर चीज याद रहेगी। नोट्स बनाना चाहिए, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबको क्या बनाना चाहिए, नोट बनाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1947 में हुआ था। इसे सिक्किम को क्या बना लिया गया था, सह राज्य बना लिया गया था। क्या बना लिया था, सह राज्य बना लिया गया था। अब सिक्किम का जो राजधानी हमने लिख दिया नीचे, गंगटोक होती है, चलो ठीक है। इसकी बात है, इसके लिए संविधान में एक अनुच्छेद, जो अनुच्छेद हम 2 पढ़ा रहे थे, 2 में का जोड़ा गया था, हम बताया ना पहले भी, देखो आपको बता सके कि जब संविधान में कोई भी संशोधन होगा तो का खा गा जोड़ के इस तरह संविधान में संशोधन होते हैं, तो ठीक है। अनुच्छेद 2 में का जोड़ लिया गया था। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट देखना, ये क्या जोड़ लिया गया था, का जोड़ लिया गया था, ठीक है। लेकिन फिर सिक्किम को क्या कहते हैं, फिर सिक्किम को संविधान जो आपका कब 36वां संविधान संशोधन में, कब 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम को, देखो सिक्किम को पूरी तरह से अपना लिया गया था। कब अपना लिया गया था, तो वह आपका 16 मई 1975 में, जब आपका 36वां संविधान संशोधन हुआ है, तो क्या हुआ था, भारत में से मिला लिया गया था। और इसको कौन सा राज्य बना दिया गया था, तो 22वां राज्य बना लिया गया था, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अब कल पढ़ेंगे हम कौन सा अनुच्छेद, 3 से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।
पढ़ते रहो कॉन्स्टिट्यूशन और बढ़ते रहो अपने देश की ओर और अपने देश को मजबूती को। शिक्षा कहते हैं शिक्षा बोझ से नहीं करोगे